समझ में आई, या तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको जल्दी समझ में आ जाती है, या बहुत कुछ होता है सब कुछ जल्दी समझ जाता है उसको समझ में आती है। जो बीच के होते हैं ना उनको बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। जो गगरी में पानी आधा होता है ना वो छलकता रहता है, न खाली होता है ना उसमें और भरा जा सकता है, बड़ी तकलीफ होती है। उसके अंदर कुछ भरा हुआ था, जल्दी समझ में आ गए, उसको उल्टा कर दिया, खाली कर दिया। और श्री जी के सामने जाकर के क्या कहते हैं, श्री जी कृपा करो, आप हमारी खंडनी तो कर लो लेकिन अकेले में कर लो, इन इतने हजार शिष्यों के बीच में तो हमारी लाज रख दो। श्री जी कहते हैं कि तुम्हारी लाज रखूंगा, मैं जो कहूंगा या तुम समझ पाओगे या मैं समझा पाऊंगा, तीसरे किसी को समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। भरी सभा में बीच में उठ गए और अपनी महानता दिखा दिया। क्या कहते हैं, मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, मेरे अज्ञान रूपी अभिमान रूपी काले कुत्ते को आप अपने ज्ञान रूपी लाठी से प्रहार करो और समाप्त कर दो। ज्ञान के दीपक जला दो मेरे हृदय में, ताकि अज्ञानता क्या होता है, अज्ञानता का स्वरूप काला होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मेरे अज्ञानता रूपी काले कुत्ते को अपने अखंड की ज्ञान रूपी लाठी से प्रहार करो और मुझे अंदर से शुद्ध पवित्र करके अपने चरणों में ले लो और मुझे अपने मूल दिखा दो। तो उस समय अपनी मूली गई भूल, वो भूल गए कि मैं कोई गादीपति भी हूँ, मेरे हजार शिष्य भी हैं, और सबके सामने उठ करके कह दिया, देखो यदि तुम लोगों में से जो मेरे शिष्य मंडली में हो, मेरे अनुयायी हो, यदि ये चाहते हो कि आज तक मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया तो मैं आज सच सच बता देता हूँ, मैं भी एक अध्यात्म का राही हूँ। अध्यात्म का मतलब होता है कि सत्य को जानना, आत्मा के मार्ग पर गमन करना और उसकी मंजिल तक पहुंचना। उसकी मंजिल मेरी अधूरी थी, जितनी जहां तक पहुंचा मैंने तुम्हें सुना दिया, लेकिन उससे कहीं अधिक आगे आज मुझे पहुंचने का अवसर मिला इनकी कृपा से। तो तुम भी पहुंचना चाहो तो इनके चरणों में झुक जाओ और तारतम ज्ञान ग्रहण कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये होती है महानता। हजार शिष्यों के सामने उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया, प्रेत कराया चार बात का। और यहाँ तारतम देते समय चार वस्तु का परहेज कराया, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। एक हराम कहया मांस को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुंदर साथ के बीच में चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। पहले पहले गुरुजन घर गांव में आते थे, सबके घर घर आते थे। आजकल मैं पूछता हूँ कि गुरुजन क्यों नहीं आते, तो कहते हैं कि पहले पहले गुरुजन आते थे, उनको सही सलामत भोजन पानी करने का स्थान मिल जाता था, अब संकोच करते हैं। क्यों? कहते हैं कई लोग गुटखा भी खा लेते हैं और उसके साथ साथ में वो फूंकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बीड़ी बीड़ा दोनों चलता है। बीड़ा मतलब बड़ा वाला सिगरेट, वो भी चलता है। और उसके साथ साथ हम किसके संतान, हम अपना गोत्र का नाम उच्चारण करते नहीं करते? तो गोत्र किसका उच्चारण करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन ऋषि की हम संतान हैं, उन ऋषि की संतान, उन ऋषि का हम नाम अपने गोत्र में उच्चारण करते हैं। वो ऋषि मुनि की संतान आज क्या हो गई? शिशि मुनि। शिशि नहीं समझते? हाँ? बोतल की शिशि, और वो तकिए के नीचे, और सवेरे उठ करके उसे गटका लो और निकल लो। भाई मैं ये नहीं जानता कौन पीता है नहीं पीता, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है। हाँ, तो कहते हैं कि अब उसके अतिरिक्त तो और भी कुछ कर लेते हैं। इसीलिए कई लोग तो आना ही बंद कर दिए। भाई गुरुजी पहले आते थे, अब नहीं आते हमारे घर। क्यों नहीं आते? तो ये समस्या है। भाई जिनके घर में दारू पी जाती हो, जो बाहर आकर के उल्टे सीधे अंटसंड खा पी करके आते हैं, तो वहां कैसे आ जाएंगे?
जो प्रतिदिन अपनी ध्यान साधना के लिए अपनी जिंदगी को सुमार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आपको ज्ञान देने के चलते आ जाए और आपको एक सुंदर सा के घर गया था। एक दिन मैं छोटा ही था, कभी रतनपुरी आश्रम में हुआ करता था, तो गया एक दिन, कहने लगे कि आपके लिए महात्मा जी पराठे बने हैं, खा लोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, पराठे खा लूंगा। अब बाद में पता चला पराठे में क्या डले हैं, प्याज कट करके बढ़िया तरीके से छोंक लगाया हुआ है। मैंने कहा तो प्याज में भी पराठे डलते हैं? हाँ, पराठे में भी प्याज डलते हैं। तो कोई बात नहीं, और तो अब है नहीं, जो कुछ बनाए उसे खा लो जबरदस्ती। अरे कोई नहीं, चलता है, एक दिन तो चलेगा। अरे भाई आप खाते हो, खा लो, कोई बात नहीं, हमें क्यों जबरदस्ती करें, हमें नहीं खानी है, ठीक है। तो बहुत गलतियां सुंदर साथ से होती है, हमसे होती है। तो यहां कहते हैं किन किन चीजों का परहेज कराया, फिर एक बार सुनाइए। एक हराम का या मांस को, मांस तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। मांस किसी की हत्या किए बिना, किसी के प्राण लिए बिना मांस बनता नहीं है, और किसी की सृष्टि नहीं कर सकते हम, किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उसके प्राण कैसे ले लेंगे भाई? अगर प्राण ले लिया आपने तो उसको ब्याज के सहित चुकाना पड़ेगा। आपने बकरे का ले लिया या मुर्गे का ले लिया तो आपको भी बकरा बनना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, और वो मुर्गा आपका पालक बनेगा और आपका फिर छेदन होगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये तो लेना ही पड़ेगा, ये तो कर्ज है। इसलिए एक हराम कया मांस को, दूसरा कया शराब। शराब पीने से यदि यदुवंशियों का नाश होना था तो क्या किया? यदुवंशियों ने सबने शराब पीना शुरू किया, तो श्री कृष्ण जी भी यदुवंशियों को नहीं बचा पाए। शराब पीने से न तो स्त्री की पहचान होती है, न पुरुष की पहचान होती है, न पुत्री की पहचान होती है, न गुरु और न गुरानी की पहचान होती है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पूरा मदंड हो जाता है और मनमानी आचरण करने लगता है। उसके आचरण के वजह से वो नरकगामी बन जाता है। इसीलिए कभी शराब की तरफ तो सोचो ही मत। श्री कृष्ण जी यदुवंशियों को नहीं बचा पाए तो आपको और हमको कोई नहीं बचा पाए। दूसरा हराम कया शराब। तीसरा औरत वीरानी तजे। अब ये जो आकोट में जाकर के सुनते हो ना, तो उसमें माया ने 4 हथियार बनाए हैं। उसमें क्या है? एक, बहुत लोगों की वैसे संसार है। आजकल क्या करते हैं लोग? अरे आजकल तो बड़े कॉमेडी भी बनाने लगे हैं लोग। हाँ, एक कॉमेडी अभी सुन रहा था 2-3 दिन पहले मैं। एक बच्चे ने क्या कहा, आजकल के पापा बड़े गजब ढाते हैं, मम्मी मायके जाती है तो पड़ोसन से नजर मिलाते हैं। ये बड़ी गजब की बात है। तीसरी औरत वीरानी तजई, अपने घर की स्त्री के अतिरिक्त सभी भाइयों को, सभी पुरुषों को या तो माता या बहन के रूप में उसको देखना चाहिए, और तीसरी नजर होनी ही नहीं चाहिए। और बहनों को भी अपने घर का एक श्रीमान के अतिरिक्त अन्य कोई है तो हमारी भारत के संस्कृति में विवाह में जो संकल्प कराया जाता है, तो दोनों पति पत्नी को संकल्प कराया जाता है कि हम अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सबको माता पिता देवियों के रूप में देखते हैं, और भाइयों को कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त और सबको जिस प्रकार से देवियों के रूप में देखते हैं उसी तरीके से वो भी देवता के रूप में देखेंगे, अपने भाई या पिता के रूप में देखेंगे। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और अपनी इंद्रियों को पवित्र रखें। ये धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनिवार्य है। सो पावे हयाती आब, तब जाकर के उसको हयाती अखंड मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उस जीव को और आत्मा की भी अपने धनी की पहचान हो सकती है। इतना समझा करके उनको तारतम्य ज्ञान ग्रहण करवाया। चोरी झूठ बोलना, और चोरी करना और झूठ बोलना, इन दोनों को तो सपने में भी भूल जाइए। कभी चोरी भी नहीं करना और झूठ भी नहीं बोलना।
झूठ के बराबर कोई पाप नहीं और सत्य के बराबर कोई तप नहीं। सत्य के बराबर कोई तप नहीं, झूठ के बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप। इसको पानी ग्रहण करवा दिया, यानी संकल्प करवा दिया कि आज के दिन के बाद हम ये नहीं करेंगे। वैसे जो सुंदर साहब बन गए उन्होंने बहुत पहले संकल्प लिया ये काम नहीं करते, लेकिन इस चीज को दोहराना बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी कहीं इस गलती को न दोहराए। और जिनसे गलतियां हो भी रही हो तो उनसे इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि इस प्रकार की गलतियां हमसे न हो। अब हम काबू ना करें। उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि यदि इसके अंतर्गत कोई दोष हमारे अंदर है तो ये आज दिन के बाद हमने पानी ग्रहण करके संकल्प करके छोड़ दिया, आज के बाद हम इस तरफ कभी अपने मन को लगाएंगे नहीं। इतना कह करके श्री जी अब यहाँ से लाठी बंदर से होकर के अब कहाँ चलते हैं? अवासी बंदर की ओर। नहीं, अभी तो उनसे मिलन बाकी है, लालदास जी से मिलन बाकी है। एक चतुरा पोहकरण होते हैं, वो श्री जी की सेवा में दूध लेकर के आया करते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे अखंड ब्रज की बात, अखंड रास की बात सुनने को मिली। चतुरा पोहकरण ये लक्ष्मण सेठ के घर में रहा करते थे और दूध लेकर के श्री जी की सेवा में आया करते। श्री जी की चर्चा सुनी तो ये जाकर के लक्ष्मण सेठ से कहते कि सेठ जी आप तो भागवत के प्रकांड विद्वान हो, भागवत की कथा सुनाते हो, अखंड ब्रजरास की बात करते हो, लेकिन ये आपको ये अखंड ब्रजरास कब नजर आएंगे, कहाँ पर है? तो कहने कोई नहीं, जब दिव्य दृष्टि खुलेगी अपने आप दिख जाएंगे। मैंने कहा आपकी दिव्य दृष्टि कब खुलेगी? आपने सुनाते सुनाते बूढ़े हो गए, हम सुनते सुनते हम भी बूढ़े होने को है, लेकिन ना आपकी दिव्य दृष्टि खुली और ना हमारी दिव्य दृष्टि खुली। मैं तो जाकर के प्राणनाथ जी की चर्चा वाणी सुन करके आया और 2 दिन में हमें तो समझ में आ गई अखंड ब्रजरास कहाँ पर है, तुम्हारी दिव्य दृष्टि कब खुलेगी हमें पता नहीं। उनकी बात सुन करके दिमाग चकराने लगा। कल तक मेरी माँ उसमें बाग में काम करने वाला आज हमारा गुरु बन करके शिक्षा दे रहा है। कहते तुझे ये ज्ञान मिला कहाँ से? कहते कि ये प्राणनाथ जी आए हैं। अच्छा मुझे भी लेकर के चलो। देखो जो जिज्ञासु होते हैं सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ये होती है। ये नहीं कहते कि अरे होंगे कोई होंगे, हम भी कोई छोटे मोटे कथाकार नहीं, हम भी बड़े कथाकार हैं और हम वो पैसे ले करके करते, हम दे करके करते हैं। बोलो, लेकिन ये अभिमान उनके अंदर नहीं था। कहते कि ले करके चलो हमें भी उनका दर्शन कराओ। कहते कि ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, तुम सेठ हो अपने घर के हो, जब तक प्राणनाथ जी का हुक्म नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, हम नहीं ले जाएंगे। पूछ के आते हैं कल जा करके कहते हैं कि एक लक्ष्मण सेठ जी हैं आपका दर्शन करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने मना किया, नहीं नहीं बड़ा अहंकारी है, बड़े धनवान है ना, इसीलिए छोटे मोटे किसी को गिनता नहीं है, क्योंकि किसी की अच्छी पटती है तो किसी की नहीं पटती। और जिनकी नहीं पटती थी जाकर के श्री जी से पहले कह दें कि नहीं उनको नहीं बुलाना चाहिए। श्री जी कहते हैं आसमान में सूरज उगता है, हिमालय से जो नदी बहती है और हवा चलती है और ये वृक्ष में फल लगते हैं, न ये कोई जाति देखते हैं, न कोई बिरादरी देखते हैं, न अपने देखते हैं, न पराये देखते हैं, न गुण देखते हैं और न अवगुण देखते हैं। पत्थर से मारते हैं फलों को पेड़ में और मीठा फल देता है। सारी दुनिया गंगा जाकर के अपने मैल धो करके आती है और वो सबकी प्यास बुझाती है। सूरज उगता है, सबको शक्ति प्रदान करता है, सबको उजाला प्रदान करता है, सबको जीवन प्रदान करता है। हवा चलती है, हिंदू मुसलमान नहीं देखती, सिख ईसाई स्त्री पुरुष अपना पराय और कोई मित्र शत्रु नहीं देखा करती है। अक्षरातीत का स्वरूप इस संसार में प्रकट हुआ है तो वो सब के लिए है। सूर असुर सबन के ए पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साही जिन्हों जैसा चाहा। बुला के ले आई उनको, दूसरे दिन जा करके उनको बुला करके ले आए। बड़े सम्मान के साथ, कोई आदर भाव के साथ कुछ हाथ में भेंट लेकर के आते हैं
क्योंकि गुरु के पास जाते हैं, अपनी लड़की के पास चले जाते हैं, या कहीं साधु संत के पास चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाया करते, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। लेकर के गए, वहां जाकर के जैसे ही प्रणाम किया, मन में बड़ा सुकून मिला, शांति मिली, आनंद हुआ, और वहां जाकर के बैठ करके अखंड ब्रज की चर्चा होती है, अखंड रास की चर्चा होती है, धाम की चर्चा होती है, धाम से ब्रह्मात्माओं का इस संसार में जागनी ब्रह्मांड में आने का, ये सारी चर्चाएं हुई, जिसको सुन करके लालदास जी की अंतरात्मा को, लक्ष्मण सेठ की अंतरात्मा को बड़ा सुकून मिला। फिर चर्चा मारकंड की। अब यहाँ पर इतना करके घर चले गए।